जॉनसन बस शुतुरमुर्ग से रास्ता पूछ ही रहा था, लेकिन शुतुरमुर्ग ने बिना किसी दया के उसे चोंच मार मार कर बुरी तरह कुचल दिया। शुतुरमुर्ग जब पीछे मुड़कर चला गया, तभी अचानक जॉनसन फिर आसमान से नीचे आ गिरा। वह अभी संभल भी नहीं पाया था कि शुतुरमुर्गों की एक पूरी फौज उसकी ओर दौड़ती हुई आ रही थी। उनकी संख्या देखकर लग रहा था जैसे कम से कम 10,000 हो। सब लोग जल्दी से गाड़ी लेकर भागे, लेकिन शुतुरमुर्ग इंसानों से भी तेज निकले और तुरंत पास आ गए। उन्होंने एक से लेकर पूरा दबा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शुतुरमुर्गों ने गाड़ी को पकड़ लिया और एक शुतुरमुर्ग ने बड़ी सुंदरी के सिर पर जोरदार वार कर दिया। उधर जॉनसन की हालत भी अच्छी नहीं थी। पीछे और भी ज्यादा शुतुरमुर्ग थे और छोटा काला शियाओ हे भी शुतुरमुर्ग की चोंच में फंसकर बाहर निकल गया। जॉनसन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन शुतुरमुर्ग उसे छोड़ने वाला नहीं था। अचानक सामने एक छोटा सा टीला दिखा। गाड़ी उछलकर हवा में उड़ गई। इसी दौरान शियाओ हे के बैग से सारे हथियार गिर पड़े, यहाँ तक कि एक परमाणु बम भी। पीछे से आ रहे शुतुरमुर्ग ने गलती से उसका ट्रिगर दबा दिया। परमाणु बम ठीक ठीक जॉनसन की गाड़ी के सामने फटा। शुतुरमुर्ग पूरी तरह सन्न रह गए। जॉनसन ने मौका देखकर पूरी ताकत लगाकर शियाओ हे को वापस गाड़ी में खींच लिया और हल्की सी एक मुक्का मारकर शुतुरमुर्ग को दूर फेंक दिया। दूसरी तरफ महिला ड्राइवर ने कार को ऐसे उड़ाया जैसे हवाई जहाज हो। हवा में घूमते हुए वह जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ी। पीछे रेत के तूफान की तरह शुतुरमुर्गों की सेना आ रही थी। सब लोग डर से कांप रहे थे। जॉनसन अपनी छोटी 4 पहिया गाड़ी लेकर आया और दोनों को बैठाकर तेजी से आगे भागा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उसने गलती से गाड़ी को खाई के किनारे पहुंचा दिया। अब 2 ही रास्ते थे, या तो नीचे गिरकर मरना या शुतुरमुर्गों के हाथों मांस का ढेर बनना। जॉनसन ने बिना सोचे गाड़ी मोड़ी और सीधे शुतुरमुर्गों की फौज की ओर दौड़ा, लेकिन वह मरने नहीं जा रहा था। टकराने से ठीक पहले उसने शानदार 360 डिग्री का मोड़ लिया और पूरी ताकत से गाड़ी को खाई की ओर दौड़ा दिया। दुर्भाग्य से दूरी ज्यादा थी। गाड़ी चट्टानों से टकराकर खाई में गिर गई, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। बड़ी सुंदरी अपने लंबे पैरों के सहारे जमीन पर गिरी और उसे कुछ भी नहीं हुआ। वह अभी समझ ही रही थी कि हुआ क्या है कि बचा हुआ शियाओ हे खुशी से बिना रुके बकबक करने लगा। उसे पीछे खड़े दरियाई घोड़े का जरा भी ध्यान नहीं था। अच्छा हुआ कि बड़ी सुंदरी ने समय पर उसे धक्का दे दिया। अब मोटा वाला शियाओ पांग ज्ञान देने लगा, कहने लगा कि आंख कान खुले रखने चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगला शिकार वही होगा। टीम के एक साथी की मौत देखकर सबको बहुत अफसोस हुआ, लेकिन रोने का मौका भी नहीं मिला। जो मोटा अभी मारा गया था वह फिर आसमान से गिर पड़ा। बस फर्क इतना था कि उसके बाजू की 3 धारियां अब 2 रह गई थी। तभी एक विमान रनवे पर उतरा। सब लोग जल्दी से उसमें चढ़ गए और भागना चाहा, लेकिन पायलट ने बताया कि वह सिर्फ गेम का एनपीसी है और वे सब गेम की दुनिया में भेज दिए गए हैं। हर इंसान के पास शुरुआत में 3 जिंदगियां होती हैं। अगर तीनों खत्म हो जाए तो कभी असली दुनिया में वापस नहीं जा सकते। इतना कहते ही उन्हें विमान से नीचे फेंक दिया गया और दूर से एक शुतुरमुर्ग फिर उछलता कूदता उनकी ओर दौड़ आया। खेल एक बार फिर शुरू हो गया।